नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 7 पाठ 9 आत्मविश्वास की 7 सीढ़ियाँ समझाया पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में ये समझाऊंगी कि वो किस तरह अपने जीवन में सकारात्मक विचार लाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हम आजकल हमेशा यही शिकायत करते रहते हैं कि कहीं पर भी सुधार नहीं हो सकता। लोगों के मन में नकारात्मक विचार तथा जड़ता इतनी हद तक गहरी चली गई है कि वे किसी नई चीज़ का स्वागत करने, विचार करने, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। यानी हमारे मन में ऐसे विचारों ने जड़ता पकड़ ली है कि हम उसकी गहराई तक चले गए हैं और किसी नई चीज़ का हम विचार नहीं करते, नहीं उसको स्वीकार करने के लिए होते। ऐसे नकारात्मक विचार हमारे मन में पैदा हो गए हैं। यह भी एक प्रकार की स्वयं स्वीकृत पराजय है। हम इसकी एक तरह की पराजय ही समझेंगे। जब तक हम स्वयं ही नकारात्मकता से मुक्त नहीं होंगे तो दूसरे लोगों को किस प्रकार सकारात्मक मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। तो इस तरह हमारे मन में अगर नकारात्मक विचार से हम मुक्त नहीं होंगे तो हम दूसरों को सकारात्मक विचार की प्रेरणा कैसे दे जा सकते हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी विशेष काम को सही प्रकार से कर सकते हैं या नहीं, तो हमें एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए। इस सूची में हमें अपनी सारी अनुकूल बातों को लिखते रहना चाहिए। यदि हम केवल अपनी प्रतिकूल बातों को प्रधानता देकर केवल अपनी कमजोरियों की सूची बनाना शुरू कर दे तो हम हिम्मत हारते जाएंगे। या बेकार की बातों या फिर नकारात्मक विचारों की अधिक महत्व देकर स्वयं को हराने का मतलब है कि हम स्वयं ही अपनी सेना में हराने वाले सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार अधिक महत्व देने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे मन के अंदर कि हम स्वयं ही अपनी सेना यानी अपने मन के अंदर हम ऐसी सेना को, ऐसे विचारों को पनप रहे हैं जो हमें ही हरा देते हैं। सकारात्मक विचार हमारी विशिष्ट शक्तियाँ ही अपनी सही संपत्ति है। हमें इनके साथ खड़े रहकर इन्हें मजबूत बनाना चाहिए, इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन की अच्छी बातें अपनी समस्याओं, चुनौतियों या मुश्किलों से लड़ने में किस प्रकार सहायता कर सकते, इस बात का लगातार चिंतन करके ईश्वर की करुणा में श्रद्धा रखकर ही विजय प्राप्ति या प्रगति के उत्तुंग शिखर पर पहुंचने की कोशिश करना सिद्धि की मुख्य गुरु चाबी है। यानी हमारे मन में अनेक प्रकार के ऐसे विचार आएंगे जो हमारी मुश्किलों से लड़ने में सहायता किस प्रकार करें और उनसे अपने मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो यही उच्च शिखर को पहुंचने की एक गुरु चाबी है। हम अपने भीतर ये सकारात्मक श्रद्धा, आत्मविश्वास एक बार रख कर तो देखें कि हमारे अतिरिक्त मुझे कोई और भी हरा नहीं सकता। बहादुर बने जिससे आपको विजय प्राप्त कराने वाली शक्ति या आपकी सहायता के लिए स्वतः ही दौड़ी चली आए। यानी एक बार अपने मन में आत्मविश्वास रखकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुझे हराने वाला कोई नहीं है और वही शक्ति हमारे पास सहायता के लिए दौड़ी चली आएगी। इमर्सन सबको एक सुंदर सलाह देता है कि आपको जो काम करने में डर लगता हो तो वह काम कर डालो, जिससे आपका डर स्वयं ही मृतप्राय हो जाएगा। यदि किसी कारण आपको किसी काम करने में डर लग रहा है तो उस डर को तोड़कर उस काम को स्वयं कर डालो और वो डर आपके प्रति मर जाएगा। ऐसा इमर्सन ने कहा है कि जब स्टोनवेल जैक्सन एक साहसिक आक्रमण का आयोजन कर रहा था तब सेना के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि मुझे इस बात का डर है कि स्टोनवेल ने उस जनरल की बात तुरंत ही काट दी और कहा, सेनापति, आप अपने डर को कभी भी अपनी सलाहकार मत बनाइए। यानी स्टोनवेल ने यही कहा है कि अगर अपने डर को अपने सलाहकार बनाएंगे तो हम हार जाएंगे, आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। तो उन्होंने वो बीच में ही बात काट कर कहा कि डर को कभी सलाहकार मत बनाइए।
सफलता अथवा जय के लिए एवं अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित 7 बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात, सफलता प्राप्त करने के लिए एक सूत्र अपने हृदय की दीवार पर अंकित कर ले। उस पर कभी भी धूल न चढ़ने दे। उसके प्रति कभी भी शंकालु न बने। मन का यह स्वभाव होता है कि वह जिस दिशा में दौड़ना शुरू करता है उसमें कोई भी व्यवधान पसंद नहीं करता। अतः यदि मन सकारात्मक विचारों की ओर दौड़ रहा हो तो उसकी गति में कभी भी बेकार विचारों को आड़े नहीं आने देना चाहिए। यानी पहली सीढ़ी यही है कि अपने मन में शंका नहीं उत्पन्न करनी चाहिए और अपने मन को सकारात्मक विचार की ओर दौड़ाना चाहिए और उसके बीच में अगर कोई बुरे विचार आए तो आने नहीं देना चाहिए। दूसरा, सकारात्मक विचार ही नकारात्मक विचार को समाप्त कर देते हैं। जब कभी निराशा अथवा नकारात्मकता मन पर हावी होने लगे तब सकारात्मक विचारों के श्वेत कणों को नकारात्मकता के जीवाणु को मारने के काम पर लगा देना चाहिए। दूसरा जब यह है कि हमारे मन के अंदर जब निराश हो या नकारात्मक विचार आने लगे तो उन नकारात्मक विचारों को मारने के लिए सकारात्मक जीवाणु को छोड़ देना चाहिए। यानी सकारात्मक विचारों को पनपा देना चाहिए जिससे वो मर जाए। तीसरा, काल्पनिक मुश्किलों को अपना मेहमान न बनाए और डर से दोस्ती करने में हमेशा दूर रहे। यानी अपने मन में जो अनेक प्रकार के कल्पना आती है तो उन कल्पनाओं को अपना मेहमान नहीं बनाया। यानी अपने मन के अंदर उनको नहीं बिठाना चाहिए और नहीं डर से दोस्ती करनी चाहिए। यानी डर को मन से निकाल देना चाहिए। चौथा, दूसरों के नकारात्मक अनुभव, विचार या मान्यता से न तो शासित हो न ही उनके बुलावे में आए। दूसरे तो दूसरे ही अपनी मर्यादाओं की दूसरों की लाक्षणिकता के साथ तुलना करके स्वयं को निर्बल न बनाए। यानी अपनी मर्यादा जो भी है वो दूसरों के लक्षणों दूसरों के गुणों से तुलना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपने आप ही निर्बल बन सकते हो। पांचवा, अपने आत्मज्ञान को सशक्त बनाने के लिए जब कभी किसी की सलाह अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तभी ही ले। हमेशा इस बात का चिंतन करते रहे कि आप दीनहीन नहीं हैं और ईश्वर की कृपा व सहायता से आप में वह करने की शक्ति है जो आप सोचते हैं। पांचवा है कि अपने आत्मज्ञान को कठोर बनाए रखें। यानी अपने मन में जो लगन है उस लगन को हमेशा बनाए रखें और अपने को गरीब ना समझे और यही समझे कि हमें वो काम करने की जिज्ञासा है, कि अपने काम करने की शक्ति है जो आप सोच रहे हैं। इसीलिए किसी को जब आवश्यकता हो तो ही सलाहकार बनाना चाहिए। छठा, अपनी योग्यता व दक्षता का लगातार अवलोकन करके उसमें 10% अधिक योग्यता बढ़ाने का मनोबल रखें, पर इस बात का ध्यान रखें कि इस कारण आप में अहंकार और आपका व्यवहार गलत न हो। जो अपनी योग्यता है, अपने में जिस काम में दक्षता है, कुशलता है, उस काम को करने से और उसमें अधिक 10% और ज़्यादा उमेर देना चाहिए, योग्यता और बढ़ानी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि अपने मन में अभिमान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए और अपने आप गलत व्यवहार ना करें किसी के साथ। और सातवीं और अंतिम सीढ़ी यह है कि सदा स्वयं को परम शक्ति के प्रति समर्पित करके ये श्रद्धापूर्ण अनुभूति रखें कि प्रभु की कृपा से ही आप में दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है। यानी ईश्वर को ही एक मानकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए और अपने ऊपर ये अनुभूति रखें कि ये अनुभव रखें कि मेरे ऊपर ईश्वर का हाथ है, ईश्वर की शक्ति आप में विद्यमान है। इस तरह हमारे जीवन में अगर ये 7 सीढ़ियाँ यानी आत्मविश्वास की जो 7 सी बातें हैं, ये अगर हमारे जीवन में उतार लें तो हम कभी भी हिम्मत नहीं हार सकते और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने मन में जो डर है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव है, वो सब कुछ मिट जाएगा और सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होगी और हमें अपनी प्रगति की पथ पर चलने से कोई नहीं रोक सकेगा। थैंक यू, धन्यवाद।